रिसेंटली इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूज देखी होगी। इंडिया ने अब रशिया को क्रूड ऑयल का पेमेंट चाइनीज करेंसी युआन में पे कर रहा है। वैसे रशिया से बहुत सारी इंडियन कंपनी ऑयल खरीदती है, जिसमें प्राइवेट सरकारी दोनों कंपनी होती है। उन सभी में से अभी तक में एक के बारे में पता चला है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने चाइनीज करेंसी युआन में पेमेंट किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो सब कुछ ठीक था, रशिया आराम से इंडियन रूपी ले लेता था। अचानक से क्या हुआ कि कंपनी को चाइनीज करेंसी में पेमेंट करना पड़ रहा है? तो इसका कारण यही है कि रशिया के एक्सपोर्टर से कहा गया है कि आप पेमेंट इंडियन करेंसी में नहीं लीजिए, चाइनीज करेंसी में लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इंडियन करेंसी है जिसको घूम फिर के रशिया को इंडिया में ही इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि इंडियन रूपी को रशिया उपयोग कर नहीं सकता है। जैसे यहाँ देखिए, ये थोड़ा पुराना डेटा है लेकिन ओवरऑल समझ आ जाएगा। इंडिया और रशिया का ट्रेड 65 से 68 बिलियन डॉलर्स है, जिसमें मात्र 4 से 5 बिलियन डॉलर्स का इंडिया बेचता है। वही रशिया से 60 से 65 बिलियन का खरीदते हैं। वही रशिया और चाइना का ट्रेड 100 बिलियन से भी ज्यादा है। इसलिए रशियन चाइनीज युआन लेना ही ठीक समझा। उस युआन से रशिया चाइना आराम से ट्रेड कर सकता है। पुतिन भी देखे कि अब इंडिया के रिलेशन चीन के साथ धीरे धीरे ठीक हो रहा है, जैसा कि आप रिसेंटली एससीओ की मीटिंग में तीनों लीडर को एक साथ देखे थे। अभी के लिए बाकी कंपनी रशिया को इंडियन रूपी में ही पेमेंट कर रहा है।